भारतीय जनता पार्टी के सियासी चक्रव्यूह में हेमंत और कल्पना फंस गए हैं। जी हां, राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा अस्त्र का इस्तेमाल कर दिया है, एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन फिलहाल फंसते हुए दिख रही है। आखिरकार वह चक्रव्यूह किया है और कैसे भारतीय जनता पार्टी का यह चक्रव्यूह हेमंत सोरेन के लिए भेदना बेहद ही मुश्किल होगा। आज की चर्चा में इस पर हम टॉक करेंगे। हमारे सहयोगी निरंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है निरंजन जी, वैसे वैसे कुछ इस प्रकार का चक्रव्यूह रचते जा रही है जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डगर में वो कांटों का काम कर रही है। जैसे हमने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की और पंच प्रण का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, मैया सम्मान योजना को लेकर उन्होंने गोगो दीदी योजना की घोषणा कर दी। मुफ्त में बालू दिया जाएगा गरीबों को ताकि झारखंड में वो अपना आवास बना ले। महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। जो रोजगार बेरोजगार लोग हैं उन्हें 2000 रुपए दिया जाएगा जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी की ओर से रचा जाना और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का फंसना होना, इस बात की जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में होना, अपने आप में कई सवालों को और कई रहस्यों को उजागर कर रहा है। निरंजन जी बिल्कुल विशाल, झारखंड में बस कुछ ही दिनों के बाद जो है आचार संहिता भी लग जाएगा, चुनावी वर्ष है और राज्य की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिल्कुल वो अपने अपने एजेंडों को लेकर के कहीं ना कहीं देश राज्य की जो जनता है, राज्य की जो आवाम है उनके बीच में रखने का काम कर रही है। ठीक उसी तरीके से जो झारखंड की वर्तमान जो सत्ताधारी दल है जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, उस सत्ताधारी दल को विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता से इस वक्त बाहर है, तो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए अभी जो कल उन्होंने प्रण किया है और पंच प्रण के माध्यम से राज्यवासियों को कहीं ना कहीं सौगात देने की जो आह्वान उन्होंने किया है, तो उसका तोड़ फिलहाल झामुमो के पास दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, ठीक उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं जो गोगो दीदी योजना है वह भारतीय जनता पार्टी लेकर के आने का काम कर रही है। जैसा कि उनकी अभी एक चुनावी घोषणा है, अगर सरकार बनेगी तब वो जो है इनको मुकम्मल करेंगे, तब जो है इसको ये एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक उसी तरीके से युवाओं के प्रति भी उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अपना एक उदारवादी ठीक युवाओं के प्रति जिस तरीके से उनकी एक अपने सकारात्मक जो है नजरिया दिखाई दिया कि जो गरीब परिवार के लड़के हैं, जो नौजवान हैं, जो स्नातक कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको भी हम 2000 रुपये प्रति माह देंगे। महिलाओं को 2 सिलेंडर फ्री, उसके बाद 500 रुपये में जो है हम उसको सिलेंडर देने का काम करेंगे। जो गरीब लोग हैं उनको हम बालू फ्री में देने का काम करेंगे। तो यह कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए जो है वह कांटों भरा मार्ग होने वाला है और इसका विकल्प जो है हेमंत सोरेन को तराशना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान को लेकर के मुखर हैं और लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, 5 प्रमंडल का भ्रमण कर रहे हैं और नेतृत्व कल्पना सोरेन कर रही है, तो फिलहाल उनके सामने ऐसा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है कि इस 5 के प्रति जो है हम दूसरा क्या योजना लेकर के आए। निरंजन जी, अगर हम राजस्थान की चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ चुनाव की बात करें, वहां पर जो आंकड़े यही आ रहे थे कि वहां पर कांग्रेस अपना सरकार फिर से बनाएगी, लेकिन हुआ ठीक वहां विधानसभा चुनाव से पहले क्या, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा और उस चक्रव्यूह में वहां की जो कांग्रेस पार्टी थी वह फंस गई और अंततः भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जीत हुई। इस प्रकार की योजनाओं को वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी और जनता कहीं ना कहीं उन योजनाओं के प्रति आकर्षित हुई। दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो दूसरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, यानी संथाल और कोल्हान को लेकर, माना जाता है कि संथाल और कोल्हान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गढ़ रहा है। यहां पर हेमंत सोरेन का जो किला है कोई ध्वस्त नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी अनुसार अपना फील्डिंग और बैटिंग कर रही है। यानी कोल्हान में भी शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने उतार दिया और संथाल में भी हमने देखा कि परिवर्तन यात्रा में उतारने का काम किया था। अब जो वहां से परिणाम निकल कर आ रहे हैं वो कुछ गाथा और गा रहे हैं झारखंड में। निरंजन, बिल्कुल विशाल, देखिए एक अकेला हेमंत सोरेन है जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर के राज्य के नेताओं को जो है यहाँ पर धरातल पर उतारने पे जो है उन्होंने मजबूर कर दिया। यानी कि हेमंत सोरेन झारखंड में इतना ताकतवर है कि
मोदी नेतृत्व वाली जो सरकार है केंद्र में, उस सरकार के मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री को झारखंड में लाना पड़ रहा है। और आप देखिए कि हेमंत सोरेन झारखंड में इस वक्त अकेले जो है वो कहीं ना कहीं जो है चल रहे हैं और लगातार एक अलग मुकाम भी वो हासिल कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए कि जिस तरह से आप मध्य प्रदेश का जिक्र किए, राजस्थान का जिक्र किए, आप छत्तीसगढ़ का जिक्र किए, तो तीनों राज्यों के परिणाम को लोगों ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ करके एक रणनीतिकार बैठे हुए हैं, एक से एक बढ़ करके जो है चाणक्य बैठे हुए हैं, एक बड़े राजनेता बैठे हुए हैं जो संगठन को जानते हैं, मतदाताओं के नब्ज को वो जानते हैं कि मतदाताओं की जरूरत क्या है, युवाओं को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, छात्र छात्राओं को क्या चाहिए, आदिवासी समुदाय को क्या चाहिए। तो उन तमाम बिंदुओं पर जो है कहीं ना कहीं बारीकी से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ झामुमो को देखिए, जो झारखंड के भी सबसे बड़ी पार्टी है, वो झामुमो के पास इस तरीके का न तो रणनीतिकार है और न ही उनके पास ऐसा कोई चाणक्य है, लेकिन एक अकेला हेमंत सोरेन जो है इस झारखंड प्रदेश में फिलहाल जो है वह भारी दिखाई दे रहे। और आप दूसरे दृष्टिकोण से देखिए कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है उसको कमजोर नहीं समझा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ने हर महिलाओं को टच किया है और वह सीधा फायदा हर महिलाओं को देने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह एक अकेला हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है अपने शीर्ष नेताओं को यहां पर कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में झारखंड की जो राजनीति है वह अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अलग है। आप ना तो उसको मध्य प्रदेश से तुलना कर सकते हैं, ना छत्तीसगढ़ से तुलना कर सकते हैं और ना ही राजस्थान से तुलना कर सकते हैं। लेकिन कल्पना और हेमंत के लिए ये जो चक्रव्यूह है भारतीय जनता पार्टी का, उस चक्रव्यूह को तोड़ पाने के लिए अब वह क्या विकल्प चुनते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं इन कांटों भरी राह पर, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी चक्रव्यूह नहीं रच रही, भारतीय जनता पार्टी के पीछे पूरा एनडीए का कुनबा पड़ा हुआ है। जेडीयू साथ में आ चुकी है, आजसू अपना एक रणनीति तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोषी ठहरा रही है। आज जो एनडीए खेमा है वह पूछ रही है कि 5 वर्षों तक आपने किया क्या और राज्य की जनता को मिला क्या। और ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो शब्द है झारखंड की जनता को परेशान कर सकता है, विचलित कर सकता है। तो चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस बार झारखंड की जनता सत्ता में किसको बैठाती है। इस चर्चा को हम फिलहाल करते हैं समाप्त, दीजिए इजाजत।